हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, चेक करके उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना। आइए जानिए, आंवला नवमी अथवा अक्षय नवमी मनाई जाती है कब? 2022 में 2 नवंबर को अक्षय नवमी व्रत पूजा मनाया जाएगा। तो जानिए, नारद जी ब्राह्मण जी से पूछते हैं, सब पापों को नष्ट करने वाली नवमी नामक व्रत बतलाता हूँ, जो यह व्रत अब तक तीनों लोकों में गुप्त है। हे तपो, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बड़े बड़े मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहते हैं। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है, उसे आप सुने। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कल्याणकारी चिंतन करे, फिर नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर इष्ट देव की पूजा करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर विष्णु को पूजा करे और आंवला गुप्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान का भोग लगावे। आंवला रहित भोजन में आंवला की सामग्री डाल करके भोजन बनाए। उस पकवान से में जीरा, नागरमोथा, काली मिर्च, अनार एवं गरी भी पड़ना चाहिए। इसके बाद एक सफ़ेद कोहड़ा, जिसे भतुआ हम लोग कहते हैं, सोना भर करके संकल्प करे और कृष्णाय प्रियतम ऐसा कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दे देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्री देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करे। यदि और सामग्री नहीं दे सके तो विनती भाव से प्रणाम करके ही उनको राजी करे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य बड़े बड़े पात्र को बहुत उत्पात किए हैं, यदि कुष्मांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी यमलोक को नहीं देखता। हे द्विज, कुष्मांड दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपने इच्छानुसार सभी लोकों में घूमते हैं। शौनक पूछा, हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुष्मांड दान किया था, क्योंकि यह जानने की मेरी अभिलाषा इच्छा है। यमुना तट पर्वत की तराई में एक ब्राह्मण भारी गांव में उसने उच्च कुल में शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सच्चित्र और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया। जैसे उसने धन कमाया था, वह उसे तरह पुण्य कार्य भी करता और दीन दुखियों को दान दिया करते था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गए। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र भी हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीरो हो गया और भगवान कृष्ण चंद्रा जी को अपने मन में बसाकर वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया, जहाँ जाकर प्राणी को पक्षपात नहीं पड़ता। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा हुए तो वेश्या और शराबी हो गए। यदि कोई वृद्ध उन्हें समझाया भी था तो वे उसकी बात नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपए देकर वेश्याई करते थे। इस तरह दक्षिण सुख के लिए
उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिया था। दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वेश्याओं का सौंदर्य उसको बहुत प्रिय था। जैसे कि उस पर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। द्रव्य न रहने से वे दोनों चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते वे दोनों पुलिस द्वारा पकड़े गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उस दोनों को अपने राज्य से निकाल दिए। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर के भटक कर रहने लगे। जंगल में और कोई साधन न देख कर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मरकर यमपुरी की यात्रा कर लिए। यम के दूत उन्हें पकड़कर यमराज के सन्मुख ले गए और उसे कहा, हे स्वामी, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज ने मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म को देखकर लाल लाल आंखें करके यमराज सोचने लगे, इनको किस नरक में डालूं। उस त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ की शाश्वत सुख सुविधा अच्छा है, और दूसरे को ले जाओ नरक में डाल दो, जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह प्रिय बद्ध नामक दूत धनंजय को लेकर स्वर्ग लोक में गए और दूसरा पापी कृष्णा शर्मा को नरक में ले गए और उसे क्रोध के साथ ढकेल कर कहने लगे, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए देखे विविध प्रकार के विचित्र चित्र देख कर जा रहे थे, जिसे उसे बहुत विस्मय हुआ। हे महामुने, उर्वशी अप्सराएं अपराजिता फूल की माला बनाकर फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय को स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह देखकर वह बड़े आश्चर्य और बड़े करुणा के साथ उस यमदूत से पूछा। धनंजय कहा, हम दोनों एक ही माता पिता के गर्भ से हुए हैं, दोनों सगे भाई हैं, हमें जन्म भाव भर पाप ही पाप किए, पुण्य कर्म की तो कोई बात ही नहीं है। अंत में एक ही दिन हम दोनों का मृत्यु हुई। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में स्वर्ग और दूसरा नरक की यात्रा भोगने के लिए भेजा गया, मुझे बड़ा भारी संशय लगता है। इस प्रकार यमदूत ने कहा, हे धनंजय, बहिन, माता, भाई, चाचा आदि कभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल अलग ही अलग भोगने पड़ता है। जिस तरह की सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप कुत्तों और कुतियों का समागमन हो जाया करता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का समागमन हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो तुम्हें पुण्यात्माओं के लोकों को जा रहे हो, तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा, हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फल स्वरूप स्वर्ग मार्ग में लिए जा रहे हो, क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर और कोई होगा ही नहीं। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगा, अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके
कपड़े, कुशा और असमिधाएं लेकर यमुना के तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान और आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी से यह महाफल प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण की झंझट से छूट गए और दूसरी बार में स्नान से इस अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण आ गया और वह बड़े विनती भाव से कहने लगा, हे द्विज, केवल आप 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाता है। इस बातें मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर पूछता हूँ कि उस समय भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूँ कि जिसे मैं अपने भाई को के साथ साथ स्वर्गलोक को जाऊँ, क्योंकि भ्राता के समान बंधन और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता। भ्राता के समान रक्षक और भी कोई नहीं होता। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न हुए हैं, उसे विषय में क्या कहना है। उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ उसके बिना मुझे कुछ आनंद ही नहीं आएगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताइए। उसकी बातें सुनकर देवदूत कहने लगे, धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुष्मांड दान किया है। पुण्य फल स्वर्ग वालों को भी दुर्लभ है। वह सब पुण्य अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा सकते हैं। देवदूत की बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्वज का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्णा शर्मा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्णा शर्मा की तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगे। अनेक प्रकार के भोग से युक्त होकर यमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मण में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्ग लोक में भी विराजमान है। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को कृष्ण का स्मरण कर कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र के सहित कुष्मांड दान देता है वह अपने कुल करोड़ों पुरुषों को तार देता है। कार्तिक नवमी व्रत के और कुष्मांड के महात्म जो जानता है ब्राह्मण से कहा है वही मैं भी तुमसे सुनाता हूँ। कार्तिक मास में आंवले का प्रणाम करने से अश्वमेध यज्ञ का अधिक फल होता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। जो मैं कहा हूँ सो सत्य है। जो पुरुष हरि भक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है उनका अन्न गुणकारी होता है। और कार्तिक मास में आंवला के नीचे भोजन करते हैं तो उनका सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो कुष्मांड दान करें। पूरा वीडियो अंत तक देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। हरियर हरियर आंवरा श्याम सुंदर सांवरा खोली कृष्ण की वाणी हम जाइब हरद्वारी। हरियर हरियर आंवरा श्याम सुंदर सांवरा खोली कृष्ण की वाणी हम जाइब हरद्वारी। अपना कल्याण चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं तो अक्षय नवमी का दान पूरे करें, ब्राह्मण को भोजन कराए, कार्तिक स्नान जरूर करें।